ये कल जो यहाँ पे तो चलाते हैं और इसका पानी यहीं पे जाता है, घर के अंदर भी यहाँ पे पानी चुआता है। और ये लोगों का बताइए कि बदबू कितना दे, सीधा करके ये लोगों का देखिए बदबू कितना देता होगा और ये लोग कितना प्रॉब्लम्स आता है। और यहाँ पे नाला नहीं है, जबकि यहाँ का जो वार्ड है बोला जा रहा है कि 2 बार कंटिन्यू जीत गया। जब 2 बार जीतने के बाद यहाँ पे भी नाला नहीं बनाया तो ऐसे ऐसे वार्ड का, ऐसे ऐसे मुखिया का रिलाई होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ये गोविंदपुर गांव में मौजूद है। यहाँ पे बिजबनी का दक्षिणी पंचायत का एक काले करनामा देख लीजिए कि नहीं बनाएगा। मुखिया कभी इनकार करते हैं बनाने के लिए, कहते हैं बनाएंगे लेकिन अभी बन जाए। लेकिन कई साल से बोल रहे हैं बनने के लिए। वो तो कई साल से अभी तक ले वैसे ही है। जितने मुखिया आए तो सब बोलते कि हम बनवाएंगे। और नहीं, आपके यहाँ भी नल जल भी नहीं है। नल भी नहीं है, जबकि नल जल तो भाई पिछले से मतलब जो वार्ड में जीता था वही सब नल जल लगवा दिए थे, और सब दोबारा लगवा रहे हैं कहीं कहीं। नहीं, यहाँ तो दोबारा क्या, एक बार भी नहीं लगा हुआ, एक बार भी नल जल का नहीं लगा। नहीं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे नल जल का जो पानी है यहाँ पे घोटाला किया जा रहा है, यही है ना जी। आंटी जी बताइए कि आपके गांव में नाला क्यों नहीं बना? ना है नाला, कहले जगह नहीं है। अच्छा, जगह नहीं के तो रोड के बीचे बीचे तो बनावे के चाहिए ना ओकरा। तो कहले ना ये में ना बनी। कहाँ अच्छा। पानी कहाँ गिरी पानी। अच्छा, नल जल काहे नहीं खे अपने? ना बनल, मुखिया बनवाते नहीं के तो नल जल कहाँ नल जल बनल बा, इंदिरा आवास के फंड मिलल बा। हमरा तो कहियो ना। बताइए, यहाँ का मुखिया कुछ काम नहीं करता है। आज के जो मुखिया 50 लाख रुपया हमनी के ना मिलल बा तो जोर पर के कदू से मिलल बा, ना मिलल बा हमनी के। अच्छा, तो चाचा बताइए, आप मुखिया से डिमांड किए कि नहीं किए कि यहाँ पे रोड नाला बनाइए? हाँ, वो तो कितने बार 100 बार कहे, तो इलेक्शन में ये में कि हाँ नाला होना चाहिए हम लोग के। लेकिन मुखिया लोग सुनता नहीं है, कान नहीं सुनता है ना, कोई सुनवाई वो ना। लोग सिर्फ वोट लेने आता है। तो पानी कहाँ गिरेगा, यहाँ कहाँ आप लोग जल वोट होएगा। क्यों देते हैं? वोट में मत दीजिए, एक बार बूथ पर जाए भी मत करिए। वोट तो दे बहुत देते तो हैं लोग वोट नहीं दिया है ना। इनकी बार जीता, हाँ। मुखिया बोलता है कि इनकी बार जिता दीजिए, हम बना देंगे। उसके बाद जब जीत जाता है तो कहता है अब कहाँ पानी गिरेगा। कहाँ पानी क्या, उससे बोलिए ना, पहले आप बनाइए ना, पहले आप दीजिए ना हमारा पानी। आप नाला दीजिए, नल दीजिए। हाँ। नाला तो आप बीचे बीचे, नाला के लिए तो आप बीचे बीचे बना सकते हैं। ऐसे भी वो जगह तो ऑटोमेटिक खाली करा लेगा लोगों से। हाँ, तैयार तो होता पर वो है तो ना। देखिए, एक मुखिया का एक बहाना है, ये मुखिया का बहाना है, ठीक है। अच्छा, ये बताइए, आपके एरिया में, आपके वार्ड नंबर 12 में कितने आदमी को इंदिरा आवास मिला है? कहाँ मिला है? देखिए, इंदिरा आवास का फंड भी हो गया आपके मुखिया के जेबी में, नाला का फंड भी हो गया मुखिया के जेबी में, जबकि आपके मुखिया के अकाउंट में कितना रुपया था इनके मुखिया के अकाउंट में? 21 लाख। आपके मुखिया के अकाउंट में 21 लाख रुपया अवेलेबल है। उस रुपया से काम करवाएगा तो हो जाएगा। तो कहाँ मुखिया देता है ना, फंड ना कुछ कहता है ना। हमनियो गरीब ताकल जा भाई टिका है, हमनी के नाला बाहर बहुत बिगड़त बा। आप लोग मुखिया से क्यों नहीं लड़ाई करते हैं कि आप लोग डरते हैं मुखिया से? मुखिया के वोट नहीं कर दे, बोले नहीं खे न दे हम। मैंने ये मुखिया के मतलब वोट न दे, हम तक काम न कराई, तो उसे न पूछे कि मतलब कौन सा संविधान में लिखल बा का वोट नहीं देले तो जीतल कैसे? वोट बोलिए कि हम वोट दे या ना दे, आपका फर्ज क्या है? आपका फर्ज क्या है? मतलब ये बताइए, मुखिया कितना भ्रष्टाचार कर रहा है। ऐसे ऐसे मुखिया, ऐसा ऐसा वार्ड को रिलाई कर देना चाहिए, उसको गांव से खदेड़ देना चाहिए। जबकि मुखिया बोलता है कि आप हमको वोट नहीं दियो इसलिए हम आपके एरिया में काम नहीं कराएंगे। बताइए, ये मुखिया का मतलब रंगदारी है या नहीं है? दादागिरी यहाँ पे बतवा रहा है कि नहीं बतवा रहा है? जो प्रमाण आपके सामने है। चाची, ऐसा ही बानू मुखिया ये बोला ना कि हमरा के वोट नहीं खुदे जगह नहीं के वोट नहीं खुदे ना बनी सब वोट नहीं खदेले तो मतलब तोरा गांव में मतलब काम नहीं, मतलब एरिया में काम न होई। यहाँ से मतलब सब जगह है बा, जगह की कोई कमी है? अगर वो बनाना स्टार्ट करेगा तो वो अपना ऑटोमेटिक अपना जगह खाली करवा लेगा वो। अपना परिचय दीजिए सर आप। हम वीरेश कुमार हो गए, प्रदेश अध्यक्ष ओपन पीपुल्स पार्टी का। मेरा पोल खोल अभियान चल रहा है जी, और हमारा हर जनता से मिल रहे हैं और पोल खोल अभियान के तहत सबको जागरूक भी कर रहे हैं, क्योंकि जब तक लोग को जानकारी नहीं होगा तब तक सुविधा नहीं मिलेगा। और हमारे वार्ड और मुखिया और विधायक द्वारा वो पेपरे पर पैसा को उगाही कर लिया जा रहा है।
और काम नहीं किया जा रहा है। इसी का जगता जो उदाहरण है कि ये वो नाली और नल जल पेपर पर जरूर पास हो गया होगा, अब पैसा उठाकर जेबी में चला गया होगा, ऐसा बात नहीं कि नहीं मिला होगा। लेकिन ये आवाज़ नीतीश बाबू के कान में पहुंचेगा जो वादा करते हैं कि हम हर घर नल पहुंचा दिए हैं, हर घर जल पहुंच चुका है, हर घर शौचालय चला गया है, हर घर नाली का व्यवस्था कर दिया गया। ये सबसे बड़ा तमाचा होगा नीतीश कुमार पर कि ये दिखाने के लिए हो गया कि ये नीतीश कुमार जो वादा करते हैं वो विधान परिषद में कि कहीं ना कहीं हमारा नल जल हर घर में है और नाली हर घर में है। ओडीएफ घोषणा हर पंचायत मुखिया कर दिया पेपर पर कि सबके घर में शौचालय दे दिए है, लेकिन सबसे ज़्यादा वंचित है तो 12 वार्ड वंचित है, जो ये कहीं ना कहीं पेपर पर इनका पैसा को आगे कर लिया गया, जो जनता को मिल नहीं रहा। और अगर आप वोट नहीं दिया तो वार्ड जीता कहाँ से, मुखिया जीता कहाँ से और विधायक कैसे जीता कैसे? बिना वोट देने जीता है क्या? जब जीत गया तो पंचायत से जीता, तो पंचायत हर नागरिक वोट उसको दिया। मुखिया का तो सर फर्ज है कि जो वोट दे या ना दे उससे सबका भलाई करना है। बिल्कुल करना है। आप जीत गए तो अब आपको करना ही है। पक्ष विपक्ष होता रहता है, कुछ इस पार्टी को वोट देगा उस पार्टी, लेकिन जो जीत गया तो अधिकार तो उसी का है ना। कहीं ना कहीं इनसे किया जाता है, दुर्व्यवहार किया जा रहा है। आने वाले समय में लोग विपक्ष को वोट करेगा, तो कहीं ना कहीं ये कहीं नहीं नाइंसाफी है और इसके इंसाफ दिलाने के लिए हमारी पार्टी और हम खड़ा है। अच्छा, पोल खोल अभियान आप कब से चालू कर रहे हैं सर? पोल खोल अभियान तो मेरा लगातार चल रहा है। अच्छा, अभी चल रहा है? बिल्कुल चल रहा है और इसी के तहत आपसे हमारी बातचीत हो रही है। लेकिन हमारा 4 जून के बाद आंदोलन का रूप ले लेगा। ये तो पोल खोल में चल रहा है, लेकिन 4 जून के बाद हमारा आंदोलन का रूप लेने जा रहा है कि हर ग्रामीण में कैंपिंग शुरू हो जाएगा। जो अभी सरकार की गाइडलाइन था कि जो आचार संहिता के हम पोल चल रहा है, लेकिन कैंपिंग मेरा धीरे धीरे चल रहा था, लेकिन 4 जून के बाद आंदोलन का रूप लेने जा रही है और हर जनता के एक जनता को बता देंगे कि आपकी समस्या क्या है। अच्छा, चलिए, इन सर के द्वारा बताया जा रहा है कि हम इस पे आंदोलन करेंगे, अगर इस यहाँ पे नाला नहीं बना और नल जल नहीं मिला तो इस पे आंदोलन करेंगे। बात ये है ना सर? बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे मुखिया का रिलाई होना चाहिए। अगर आप हमारा वीडियो देख रहे हैं तो आप हमारा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सरकार को मालूम चले और कहाँ पे काम हुआ है नहीं हुआ है सरकार को पता चले। क्योंकि नीतीश कुमार जो बोलते हैं कि हम हर गांव में हर गली मोहल्ले में नाला बनवा दिए, नल जल दे दिए, तो वही उनका जो नल जल पानी है, जो आज नल जल का लोग पानी पीने के लिए तराई तराई कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि गर्मी का मौसम में चापाकल का पानी सूख चुका है और ये लोग पानी बहुत कठिनाई से पीते हैं, कहीं कहीं से ले लेकर, जैसे दूर से पानी ला कर भी पीते हैं कितने लोग हैं, और अपना घर का पानी है अपना घर में ही चुआते हैं और बदबू जो देते हैं, कई बीमारियों से गुजरना पड़ता है। तो इस पे आपको क्या कहना है, राय विचार है, आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करिए। क्या इस तरह मुखिया होना चाहिए? जो मुखिया बोलता है कि आप हमको वोट दीजिएगा तो आपके एरिया में काम करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, तो ऐसे मुखिया का रिलाई होना नहीं है। हम लोग को तो बना भी नहीं वोट का कुछ भी। अब यहाँ का आदमी जनता चुनता है, अगर जनता सही है तो सब कुछ सही है, अगर जनता सही नहीं है तो कुछ भी सही नहीं है। सब ये तो पहले जो लंबू मुखिया थे ना, शंकर प्रसाद गुप्ता, तो उन्हीं का टाइम में सब नल जल लगा। उन्हीं के टाइम में नल जल लगा, इधर नहीं लगाया, कहा कि उस गांव में हम नहीं लगने देंगे। नहीं लगने देंगे। तो उनके अंदर में है वो कहाँ है मतलब? हाँ, वही मुखिया, पहले वही मुखिया थे। अच्छा, वो मुखिया पर रहा था इधर नहीं लगने देंगे? नहीं, इधर नहीं लगने देगा, नहीं लगने दिया। वो अपने रेजिम में 5 बजे रह गया, लेकिन नहीं जवाब दिया। हाँ, नहीं लगने दिया। नहीं किया आगे। अब क्या करे आदमी साथ देता है तब न आदमी। सुनिए ना, मुखिया बोलता है अब तुम अपना पावर लगा, हम अपना पावर लगाते हैं, तो हम लोग क्या कर सकते हैं उसमें? अच्छा, अपना पावर दिखाएंगे। हाँ, शंकर प्रसाद कहा कि इस टोला में हम नल जल नहीं लगने देंगे, नहीं लगने दिया। वो नहीं लगने दिया। जो यहाँ पर 7 कट्ठा जमीन है गढ़ा का, पता है हम भर देंगे, तुमको जो करना है कर ले। अच्छा, इस तरह से रंगदारी भी बतवाते हैं? हम लोग कई बार ऐसी भी किया, कंप्लेन भी। नहीं, मुखिया ना, पहले मुखिया थे ना जिनके रीजन में नल जल लगा है, शंकर प्रसाद गुप्ता थे पहले मुखिया। इस साल में 21 के बाद में ना ये हुए हैं, 21 से पहले मुखिया थे, तो वो कहा कि हम नहीं इस गांव में नल जल लगने देंगे। इससे पहले वाला मुखिया अभी प्रेजेंट आप लोग खोज क्यों नहीं करते हैं? ब्लॉक में क्यों नहीं जाते हैं? तो ब्लॉक में तो वीडियो साहब लगाए रहे, तो उनका से कंप्लेन कर गए, तो उनको से कहाँ कुछ हो, वीडियो भी आए हुए थे। मतलब वीडियो भी मिल गया होगा, इसलिए नहीं किया होगा। ये जो कोरोना का फर्स्ट जो आया था उस वक्त यहाँ लोग उसमें एसपी डीएसपी सब लोग आया था, लेकिन जब लोग आया था कोरोना का सुई के लिए सारा लोग गांव छोड़ कर सरे में भाग गया। अच्छा, तो हमको बुलाया डीएसपी, तो एक आदमी वही वार्ड आया खोजते खोजते कि चलिए आपको बुला रहे हैं, तो हमको तो गए, तो वही कहे कि काहे लोग भाग रहा है।
हमको ये लोग डर रहा है, लोग कह रहा है कि वो कोरोना का सुई लेगा तो मर जाएगा, ये हुआ वो दुनिया भर के तो कहे कि चलिए पहले हम ही लेते हैं। तो यही उसका शिविर यही हमारे अंगनाइए में लगा हुआ था, हमारे गेट के अंदर शिविर लगा हुआ था। होता है यहाँ पे अगर बारिश आ जाए तो उस दिन समझे कि लड़ाई झगड़ा हाँ लड़ाई होता है, बहुत लड़ाई होता है, बहुत लड़ाई होता है। अब बताइए यहाँ का जो मुखिया है, यहाँ का जो वार्ड है, यहाँ का जो लोग है, एकदम जो होता है नाला के लिए एकदम तरस रहा है कि यहाँ पे नाला हो जाता तो हमको पानी गिराने में सुविधा हो जाता, लेकिन ये लोग अपना घर का पानी अपना घर में चुआते हैं और अपना बदबू भी उसका बर्दाश्त करते हैं, महक भी देता है, बीमारियों से भी सामना करना पड़ता है ये लोगों का। ये लोगों का कभी नल जल भी नहीं है ये लोगों के पास। तो बताइए ऐसे ऐसे मुखिया का रिलाई होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ऐसे ऐसे वार्ड को रिलाई होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अभी जो हमारे साथ जो प्रदेश अध्यक्ष जो थे, पोल खोल अभियान जो है, इधर पोल खोल जो अभियान है, ये जो पोल खोल अभियान के तहत यहाँ का वार्ड को बख्शा नहीं जाएगा, यहाँ का वार्ड को बख्शा नहीं जाएगा, नहीं यहाँ का मुखिया को भी बख्शा जाएगा। हम लोग का कोशिश है, यहाँ पे पोल खोल अभियान हम लोग चालू कर रहे हैं और हमारे जो ओपन पीपुल्स पार्टी का जो प्रदेश अध्यक्ष है वो हम लोगों के साथ में है। तो सर आप इस पे कार्रवाई करेंगे? आप बिल्कुल करेंगे और शुरू हो चुकी है, पूरे बिहार में पोल खोल अभियान चल रहा है। अगर जो भी अगर नहीं बात मानते हैं अगर बात से, तो समझिए कि हम इनके 4 तारीख के बाद से लगातार धरना प्रदर्शन में मेरे पार्टी के द्वारा किया जा सकता है। अच्छा, तो बताइए सर आप लोग इनको सपोर्ट करेंगे अगर आपके लिए आवाज उठाएंगे? हाँ, क्यों नहीं उठाएंगे। अच्छा चाची आप सपोर्ट करेंगे इनको? हाँ कर अगर आपके लिए आवाज उठाएंगे तो? अंकल जी आप सब कोई सपोर्ट देगा, कोई सपोर्ट करने के लिए तैयार है? हाँ हम तुम लोग तैयार है। 4 तारीख के बाद में आप लोगों के ऊपर एक्शन लेंगे आपके नाला पे। आप सपोर्ट करेंगे चाची? हाँ कर। तो चाची आप लोग के दिक्कत ना हो कि जैसे बारिश उरिश में केंती रही तो कम पानी कहाँ से आई? 10 पानी हेल के चल लोग खड़ा हो जाले, जबकि घर में रोज आदमी जो सब वो एक बार 2 बार नहाई थी गर्मी में, तो सब पानी कहाँ जाई थी? सब नाला रोडी पे और जिसके सुविधा है वो अपना गिरा रहा है, जिसको नहीं सुविधा है वो तो बताए आप यहाँ से मुखिया से डिमांड करते हैं आप? हाँ सब करते, लेकिन मुखिया यहाँ पे कान नहीं सुनता है। ना कान ना सुना रहे, हर दम कहले खा ले ना वाटे सुना रहे ना मुखे सुना। सबसे बड़ा समस्या कि आपके पास नल जल भी नहीं है, नहीं नाला, सबसे बड़ा समस्या यही है आप लोगों का। तो चाची अपने के दिक्कत बा कि ना, प्रॉब्लम बा कि ना नाला से? दिक्कत बा ना, कौन दिक्कत बा? दिक्कत है ना, सबे लोग के दिक्कत तो है। सरकार से मांग करम अपने? मांग करना करते सरकार से, सरकार से मांग करते है। चलिए ठीक है दोस्तों, तो आप देख रहे थे DPN भारत। ये जो यहाँ का जो काफी जो जनता है, ये लोगों का काफी अंदर जो है ना गुस्सा है, ये लोग गुस्से में है। अगर 4 तारीख के बाद में, आचार संहिता के बाद में यहाँ पे अगर एक्शन नहीं लिया जाता है तो ये लोग मुंह तोड़ जवाब देने वाले हैं यहाँ का मुखिया को और यहाँ को वार्ड को। यहाँ पे हर हालत में नाला बननी चाहिए और नल जल का भी पानी यहाँ पे मिलनी चाहिए। नहीं होने पर जो यहाँ का जनता है काफी जो पोल खोल अभियान अब चलाएंगे और उस मुखिया के ऊपर, उस वार्ड के ऊपर RTI फाइल किया जाएगा अगर नहीं होता है तो। जब तक के लिए जय हिंद, जय जवान, जय किसान, जय बिहार।